नमस्ते दोस्तों, ईएमआरएस की वैकेंसी फिर से आने वाली है, यानी कि थर्ड फेज ईएमआरएस का फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो न्यूज है वो अभी रिसेंट की है, 11 मार्च की है। दोस्तों आप लोगों को पहले शायद मैंने जनवरी में एक बार बताया था कि इसका थर्ड फेज भी बहुत जल्द होगा। अब फिर से एक और नई अपडेट आप लोगों के सामने आ रही है ईएमआरएस के थर्ड फेज को लेके। दोस्तों जब वो ईएमआरएस का फर्स्ट फेज हुआ था तो उसके बाद क्योंकि सभी लोग टीयर 2 की तैयारी में लग गए थे, तो मुझे ना उन स्टूडेंट से मौका नहीं मिला मिलने का, खासतौर पर वो स्टूडेंट जिन्होंने टीयर 1 में जो मेरे से पढ़े थे और मेरे से बहुत सारे लोगों ने तैयारी करी थी। एंड बहुत ज्यादा दुख हुआ उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10 से 15 नंबर से चूक गए थे। बिकॉज देखो यार, अगर कोई स्टूडेंट 30 नंबर से चूक गया है ना, तो इसका मतलब वो पढ़ा ही नहीं था, समझ रहे हो। लेकिन ये 10 से 15 से नंबर से जो चूक जाते हैं ना जो स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनको शायद थोड़ी और अगर मेहनत करते, थोड़ी और लगन के साथ पढ़ते, या फिर थोड़ी हमारी ओर से और ज्यादा कहीं पे गाइडेंस हो जाती किसी लेवल पे। क्योंकि देखो यार, जब कोई स्टूडेंट फेल होता है ना, तो सिर्फ वहां पर ये नहीं कि स्टूडेंट की गलती होती है, कभी टीचर की गलती होती है, कभी कॉन्सेप्ट्स की गलती होती है, कभी पेपर बनाने वालों की गलती होती है, या फिर कह सकते हैं कि किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। तो कुल मिला के खैर आप लोगों के लिए अब ये जो 10 से 15 नंबर से जो चूके, खासतौर पर वो लोग, और खासतौर पर जो पिछली बार तैयारी नहीं कर पाए अच्छे से, उन सबसे कहना चाहूंगा कि यार देखो, जब आपको पता है कि सीबीएसई जब फॉर्म निकाल के देती है ना, वो विद इन 2 मंथ 3 मंथ में काम कर देती है ना। अभी आप देखो दिसंबर में फॉर्म आए थे, अभी हमारा मार्च में हम बैठे हैं, हम टीयर 2 की तैयारी कर बैठे हैं, ठीक है। एंड ये लोग अप्रैल के एंड में या फिर अप्रैल या फिर मई के बीच में इन लोगों की ज्वाइनिंग करा देंगे लोग। ये इतना ही फास्ट काम करते हैं, लेकिन उससे पहले कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। देखो आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा हाँ, आप में से अगर कोई टीयर 2 की तैयारी कर रहा है और अभी भी लगन के साथ में लगा हुआ है कि देखो थोड़ी सी यार मैं हेल्प कर सकता हूं आप लोगों की, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हेल्प ली है, लेकिन मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूं। हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है descriptivetest.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से इसका लिंक ले सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा, आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। जितने भी टीयर 1 वाले स्टूडेंट्स है, अगर आप में से कोई टीयर 2 की भी तैयारी कर रहा है तो वो भी एक बार देख लो, शायद हो सकता है आपके काम आ जाए चीजें, क्योंकि कई बार ना हाथ नहीं लगती स्टूडेंट्स के और वो मिस कर जाते हैं बहुत सारी चीजों को। बस एक सेकंड लूंगा अपने प्यारे स्टूडेंट्स का, ठीक है, डोंट वरी। ओके, ठीक है। तो ये जैसे वीडियो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक लग रहा है इस तरीके से, ठीक है, descriptivetest.com/enroll। तो इस पे क्लिक कर लेना और ये डायरेक्ट यहाँ पे एनरोल हो जाएंगे। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ये एमआरएस में, केवीएस में, एनवीएस में, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सबके बेसिकली आप नोट्स पढ़ पाएंगे, आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर पाएंगे, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर पाएंगे और मॉक टेस्ट लगा पाएंगे 499 में, वो भी, ठीक है। और ठीक है, अब आते हैं वापस से मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों हुआ क्या अभी रिसेंटली, ठीक है, यहां पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, एक प्रेस रिलीज हुई है। प्रेस रिलीज होता है पीआईबी की ओर से होता है, ठीक है, 11 मार्च का, आप देख सकते हैं प्रविष्टि तिथि है। लेकिन आप लोगों की जो बड़ी बात है ना, वो ये बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, अभी जो वैकेंसीज आई थी ना, ठीक है, ये देखो, ये है सैंक्शंस, फंक्शनल कितने हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन कितने। देखो तुम लोगों के लिए जो ज्यादातर जो वैकेंसीज का जो चांस बनेगा वो कहां बनेगा, वो बनेगा, एक सेकंड भाई, है ना, एक सेकंड, इसको हटा देते हैं, अरे भाई हट जा, हाँ ठीक है। तुम्हारे लिए चांस बनेगा अंडर कंस्ट्रक्शन स्कूल्स के लिए। क्यों? क्योंकि यही भाई लोगों क्या आएंगे, यही स्कूल्स बनेंगे और फिर आपके लिए एज अ वैकेंसी निकलेंगी। कितने स्कूल्स हैं अब अंडर कंस्ट्रक्शन, देखो कितने फंक्शनल हो चुके हैं। आज तक 499 स्कूल इन लोगों ने फंक्शनल कर दिए हैं। पर क्या सर, जो एक टीयर 2 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें भाई, इसमें से करीब ऐसे लगा लो 60 स्कूल्स तो ऐसे हैं जिनकी वैकेंसीज इस टीयर 2, जो सॉरी माफ कीजिएगा, फेज 2 में नहीं देखने को मिली है ना। करीब 60 स्कूल ऐसे हैं। पूरे 499 स्कूल जो फंक्शनल हैं उनकी पूरी की वैकेंसीज नहीं है। ये करीब 60 स्कूल्स ऐसे हैं जो कि फंक्शनल तो हैं लेकिन उनकी वैकेंसीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वैकेंसी का डेटा इकट्ठा किया गया था, ये उसके बाद फंक्शनल हुए हैं, ठीक है। ये तो लेटेस्ट 11 मार्च का डेटा है। और अब कितने नए स्कूल्स और ऐड हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, 323। यानी कि अगर मैं 60 प्लस 323 करूं तो लगभग आधी वैकेंसीज ही अभी हुई हैं और आधी वैकेंसीज आनी बाकी हैं। और वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया था 38,000 टोटल वैकेंसीज आएंगी। 10,000 पहले फेज में आ चुकी, 7,000 8,000 के आसपास दूसरे फेज में आ चुकी, यानी कि आधी हो चुकी। अगर 4 फेज होते हैं तो तीसरा फेज करीब 14,000 वैकेंसीज का होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर, आएगी कब, ठीक है। देखो दोस्तों, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़े थे टीयर 1 में,
आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कब आएंगे। अगर आपके पास कोई और साधन नहीं है, अगर आपके इस राज्य में वैकेंसी नहीं है और आपको केंद्र की ही वैकेंसीज में प्यार है या फिर उसको निकालना है, मैं कहूंगा कि ये वैकेंसीज 2026 में भी आ सकती है और 2027 में भी आ सकती हैं, कभी भी आ सकते हैं। अगेन अगर मान के चलो सीबीएसई इस बार अप्रूव करती है, मान के चलो फाइल जाती है और अप्रूव होता है तो 26 में आ जाएंगे दोबारा से। लेकिन अगर अप्रूवल नहीं होता तो 27 में मान के चलो 101% आएंगी ही आएंगी। यानी कि आपके पास फिर से करीब कितना टाइम बचा, फिर से करीब 1.5 साल बचा। अगर आपको दोबारा से तैयारी करके टीयर 1 पास करना है, क्या सिलेबस चेंज होगा? नहीं साथियों, पिछली बार जो सिलेबस चेंज हो गया, इस बार सिलेबस चेंज नहीं होगा। जो पैटर्न है ये एक फिक्स पैटर्न है, इसी पर सरकार चलेगी, आगे काम करेगी, है ना, याद रखिएगा। तो अभी क्या करें, ये टायर 1 की ना, मैं ये नहीं कह रहा कोई कोर्स वोर्स लो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं अभी कहीं कोर्स वोर्स लेने की, इतना जल्दी थोड़े ना कोर्स वोर्स लेते रहोगे हमेशा, ठीक है, जब जरूरत हो तब लिया करो। यूट्यूब पर मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, है ना, आप वहां से जाके एटलीस्ट एक काम कर लो कि अपनी जो, जैसे कि मान के चलो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसे अच्छा कर लो, एनईपी की क्लासेस, एनईपी की मैराथन है उसे अच्छा कर लो, तो 2-4 मैराथन जो उनको देख लो, है ना, उनके कुछ नोट्स बना लो, बार बार उनको रिवाइज कर लो। प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ आपकी बार में, उस पेपर को एनालाइज कर लो कि कैसा आता है, कहां से आता है, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप पेपर देके आए थे तो अपनी गलतियों को पकड़ो और उसको सुधारो कि यार मेरी यहां गलती हुई, मेरे को ये सुधारना, मेरी यहां गलती हुई, मेरे को ये सुधारना है, ताकि जब मैं अगली बार 2027 में जाऊं तो ये गलती ना करूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फिर से 3rd फेज के लिए क्लासेस स्टार्ट करूं यूट्यूब पर ईएमआरएस की, जो कि अभी 1.5 साल बाद है, मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, बट फिर भी आप लोगों को पूरा अधिकार है, ठीक है, यूट्यूब पर अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर क्लासेस स्टार्ट करिए, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तो। रही बात कि सर क्या पढ़ के जाएं, अब क्या पढ़ें, तो यार एनईपी पढ़ लो, ठीक है, एनईपी की आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लो, ठीक है, वो आएगा ही आएगा। और अगर आप ऑलरेडी हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड थे, आपको पता है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, तो आपको अब दोबारा तो लेने की जरूरत नहीं है, तो पिछली बार का जो कोर्स है वो अवेलेबल है लोकेशन नोट्स ऐप पे, वो वाला पढ़ लो। और जो टियर 2 के स्टूडेंट्स हैं वो भैया जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो उसकी तैयारी करो आगे चल के डिस्क्रिप्टिव पेपर की। ये लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं आके कि यार लास्ट टाइम है ये वाला, अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बस उनके लिए बता रहा हूं जिनको, जो नहीं ले पाए, जिनको लगा कि सर हमें पहुंचा ही नहीं, हम तक आज तक प्लेटफॉर्म के बारे में पता ही नहीं चला, किसी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में, उनको मैं बता रहा हूं। ऐसा कोई वो नहीं है कि भैया कि हाँ अरे भैया नहीं ले लो, कोई मतलब ऐसा नहीं, मैं तुमसे कोई प्रार्थना करने आया हूं, बस मैं तुम्हें बताने आया हूं कि मैंने बनाया प्लेटफॉर्म, तुम्हें अगर भरोसा होता है, तुम्हें अगर अच्छा लगता है कि हाँ यार ये इंसान में मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत आ रही थी, जैसे असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में हमारा जेसन पार्सिंग हो गया, तो उस वजह से हमारे जितने भी क्वेश्चन हमने बनाए थे सबका आंसर गलत लग गया। भाई साहब 3 रात जाग जाग कर पूरे सारे क्वेश्चन ठीक करे, 29,829 क्वेश्चन, 29,829 क्वेश्चन 3 रात जाके ठीक करे। और जब जाके यहां पर अपने स्टूडेंट्स के आगे आके खड़े होते हैं कि यार मेहनत करते हैं, पीछे बैक द सीन बहुत मेहनत करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट करा दे, हमने कराया अपने स्टूडेंट के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो हर एक टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे टियर 2 के स्टूडेंट्स को, हमने दिए हर एक टॉपिक पे टियर 2 के लिए। तो यार मेहनत करना हमारा काम है, बाकी आप लोगों की इच्छा है, आपको ठीक लगे अच्छी बात है, नहीं लगे अच्छी बात है। और दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं फीस ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं करता, एक बार आता हूं 499 फीस है भैया ले लो, सेल वेल नहीं आती, होली गई दिवाली गई कभी सेल नहीं आई, जो है वो फिक्स है। एक बार क्यों स्टूडेंट को बार बार लूटना थोड़े ना यार, आके पढ़ाई करानी है, अच्छे से पढ़ाई करो। तो खैर बात करते हैं हम यहां पर, तो अब आपकी तैयारी चालू हो जानी चाहिए, बिहाइंड द सीन काम करो, बहुत ज्यादा किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, कि बताने की जरूरत नहीं कि देखो अब ये हमारे आने वाला है, मैं तो तैयारी कर रहा हूं, चुपचाप पढ़ते रहो, टीचिंग एप्टीट्यूड एनईपी ये सब करते रहो। खास तौर पर वो स्टूडेंट जो तब इनएलिजिबल थे कि यार उनकी बीएड हुई थी, अब वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, तैयारी करो। और कोई डाउट हो, कोई मन में शंका हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लिया करो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।